उपभोक्ता अधिकार संगठन पूरे देश में ऐसे काम कर रहा है कि जैसे कोई मृत पाए व्यक्ति को कोई अमृत की बूंदें पिला दे और वो जीवित उठ जाए। ऐसे ही कोरोना काल में जहाँ पर कोई दवाइयाँ खा रहा था, कोई बेड पे पड़े हुए व्यक्ति के पैसे ऐसे ही वसूल रहा था, ऐसे में उपभोक्ता अधिकार संगठन ने कुछ कर दिखाया पूरे देश के आम उपभोक्ताओं के लिए। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उपभोक्ता अधिकार संगठन के, इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से देश में उपभोक्ता अधिकार संगठन काम कर रहा है और आम उपभोक्ताओं को राहत दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नवीन जी साहब, आप बताएं, आप पूरे देश भर में दौरा कर रहे हैं और आम उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उपभोक्ता अधिकार संगठन काम कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, देश में दौरा तो अभी चालू हुआ जब लॉकडाउन हटा जी, और जो साधन थे आवागमन के जी, चाहे वो फ्लाइट हो चाहे ट्रेनें हो वो अभी चालू हुआ। लेकिन जैसा कि आपने बोला, लॉकडाउन के दौरान इस कोविड काल में हमारी जो टीम है, हमारी जो बड़ी बहनें हैं, हमारी जो साथ में जुड़े हुए पूरी टीम है, उन लोगों ने CRO केयर के माध्यम से हजारों लोगों को खाना खिलाया, जरूरतमंदों की सहायता की, मास्क बांटे, सैनिटाइजर किया, वैक्सीनेशन किया। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने CRO केयर के माध्यम से एक सामाजिक काम किए। अब लॉकडाउन खुला है तो जो उपभोक्ताओं की समस्या है उनको लेकर हमारा संगठन फिर मैदान में है और आम उपभोक्ताओं की लड़ाई ग्राहक बोलेगा मूविंग के अंतर्गत चाहे जिस स्तर पर लड़नी पड़े उसके लिए हम सब तैयार हैं, एक मत से तैयार है और उनकी लड़ाई को हम हर मोर्चे पे लड़ेंगे और आम उपभोक्ता को किसी भी कीमत में हारने नहीं। इसके लिए क्या किया जा रहा है संगठन के द्वारा? इसके लिए पिछले 11 सालों में हम विभिन्न कार्यक्रमों में इंगेज थे, जैसे बिल लेके देखो में इंगेज थे, बिल लेने के क्या फ़ायदे वो बताए, लोगों को जागरूक किया विभिन्न टीमों के माध्यम से। अब हमारी आर पार की लड़ाई है, क्योंकि अब इतनी मिलावटखोरी बढ़ गई है, ऑनलाइन शॉपिंग की खुली लूट है, बीमा कंपनियों की लूट है, हॉस्पिटलों की लूट है। अब ये लूट आम उपभोक्ताओं के साथ बर्दाश्त करने वाले नहीं। आपने आतंकवाद भी कहा है, उपभोक्ता के साथ में जिस तरह से खेल हो रहा है, क्या आपकी मंशा ये है, आप इस चीज़ को समझिए कि जिस मिलावटी चीज़ खाने से या मिलावटी चीज़ पीने से अगर 100-50 लोग मर जाएं तो ये तो आतंकवादी घटना ही है ना, क्योंकि एक आतंकवादी घटना में भी 20-25-50 लोग मारे जाते हैं। तो ये तो सरेआम उन लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। अगर खाने पीने की चीज़ों में, दवाइयों में, फलों में अगर मिलावट होने लगी, उससे लोग मर रहे हैं, तो ये तो खुला आतंकवाद है, मैं ऐसा मानता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी से और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जी से आप क्या मांगेंगे कि आम जन को राहत मिले? देखिए, हम तो एक जो महंगाई का मुद्दा है उसमें आम जो उपभोक्ता है उसकी कमर टूट रही है, तो मेरे प्रधानमंत्री जी से माननीय बिल्कुल मांग होगी कि उस विषय में उनकी सहजता दिखाई दे। दूसरा, जो आम उपभोक्ता है उसको न्याय पाने में जो देरी हो रही है, जिस प्रकार का खिलवाड़ बिल्डर उनके साथ कर रहे हैं, तो अगर ऐसी चीज़ों में भी लगाम लग जाए तो बहुत हद तक उनकी मदद हो जाए। RS और IS एक बहुत बड़ी लॉबी है देश के शासन चलाने में, वो किस तरह से आपका साथ दे और उपभोक्ताओं को आपके साथ में खड़ा रख के और उनको जीत दिला सके। आज आपने सम्मान भी किया है जी। देखिए, पहले तो ये गलतफहमी हटाइए कि वो हमारा साथ दे रहा है जी, साथ तो हम उनका दे रहे हैं, उनको तो अपने काम का पैसा मिल रहा है, सामाजिक काम तो हम लोग कर रहे हैं। आज सम्मान हुआ, नए बच्चे हैं, उनको उनके भविष्य के लिए पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन के जाएँ, फील्ड में अच्छा काम करें। लेकिन मेरा फिर भी निवेदन है कि एक जो प्रशासनिक अधिकारी होता, कहीं ना कहीं उसको संवेदनशील होना चाहिए। जब आम लोगों के बीच में आप काम करते हो तो आम लोगों का हित उसमें बिल्कुल सामने आना चाहिए। उपभोक्ता अधिकार संगठन जिस तरह से देश भर में काम कर रहा है, यह आप टीम देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर में इसका सम्मेलन हुआ है और काफ़ी इन्होंने काम भी किया है आधार स्तर पे कि उपभोक्ताओं को राहत मिले। और आज इन्होंने RS में जो चयनित विद्यार्थी हैं उनका सम्मान भी किया है और आम जन को या ग्राहक को जगाने का काम भी ये कर रहे हैं। इनके कार्य में आम जन भी सहयोग करें और वो खुद जागरूक हों, क्योंकि आम जन जब जागरूक होगा तब ही जाके सफलता मिलेगी। यही सभी का मूल मंत्र है। देश और दुनिया में आज जहां आम उपभोक्ताओं के साथ लूट खसोट हो रही है,
कहीं ऑनलाइन हो रही है, कहीं ऑफलाइन हो रही है। देश और दुनिया के लिए कोरोना महामारी का दौर काफ़ी घातक था और हर व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन ऐसा दौर देखने के बावजूद भी कई लोग इस दौर में भी कठोर बने हुए थे और वो आम उपभोक्ताओं के साथ लूट खसोट कर रहे थे। कोई शक्कर खा रहा था, कोई तेल पी रहा था, कोई चावल खा रहा था, कोई गेहूं खा रहा था। आम उपभोक्ताओं के साथ में जिस तरह से अस्पतालों में भी लूट खसोट हुई, उसको देखकर यही लगता है कि आदमी का दिल बड़ा ही कठोर हो गया है और वो अब सरकार से भी अपने आप को ऊपर मानने लगा है। कठोर कानून उपभोक्ताओं के लिए बने और जो ऐसी कालाबाजारी कर रहे हैं और ऐसा धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके लिए कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान हो। उपभोक्ता अधिकार संगठन CRO पूरे देश भर में ऐसी ही मुहिम चला रहा है। जागो ग्राहक बोलेगा जैसी मुहिम चलाकर आम उपभोक्ताओं को जागृत कर रहा है। क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन प्रकाश जी? आइए हम इन्हीं से जानेंगे कि आम उपभोक्ता के हितों में उपभोक्ता अधिकार संगठन क्या काम कर रहा है और किस तरह से आगे ये अपनी मुहिम चलाने वाला है।